नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं संजय कुमार SKGKG इस चैनल में आपको हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीडी की रेलवे सामान्य अध्ययन की यह बुक, जो सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण बुक है। यह बुक 2023-24 की एडिशन है, यानी यह बुक अपडेटेड है और आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम बुक की 48वां पार्ट को पढ़ेंगे, जिसमें हम इस बुक में दिए गए बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही क्वेश्चन बैंक को भी पढ़ेंगे। यह सभी टॉपिक्स और क्वेश्चन बैंक आपको आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए इसको हम लोग आज बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसलिए वीडियो लॉन्ग बनेंगे तो आप लोग घबराइएगा नहीं, पेशेंस के साथ बने रहिएगा। एक बात और कहना चाहता हूँ दोस्तों, मेरे कहना आप मानते हैं तो मैं कहूँगी कि आपको कोई भी एग्ज़ाम है तो इस बुक को शुरू से अंत तक पढ़कर ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से विनती करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए, ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस पर रेगुलर पर डे वीडियो पढ़ाया जाता है। इस पर आप लोगों को डेली वीडियो बना कर अपलोड किया जाता है, तो रेगुलर पढ़ाया जाता है। ये नहीं कि एक दिन पढ़ाएं एक दिन नहीं, पर डे पढ़ाया जाता है। तो आप लोग पर डे कीजिए, और जो भी बुक मैं स्टार्ट किया हूँ बुक को हम ख़त्म करके ही रहेंगे, इसलिए आप लोग इस चैनल पर रेगुलर बने रहें और अपना क्लास और पढ़ाई जारी रखें। तो चलिए प्यारे दोस्तों, और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक मोटिवेट आप लोगों को करते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। चलिए मैं मोटिवेट आप लोगों को कभी भी क्लास स्टार्ट करने से पहले मोटिवेट होना चाहिए। मोटिवेट होने से, मोटिवेशनल को पढ़ने से या मोटिवेट अपना होने से क्या होता है कि खुशी मिलता है और ऊर्जा मिलता है शरीर में। तो एक बार जब ऊर्जा सवेरे सवेरे मिल जाएगा आप लोगों को, कभी भी ऊर्जा मिल जाएगा तो क्या होगा कि आप दिन भर के लिए क्या हो गए, चार्ज हो गए, ऊर्जा हो गए, आप लोग शरीर में ऊर्जा भर गया है। तो आप लोग दिन भर खुशहाल रहिएगा, खुशी खुशी दिन गुजरेगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्या है? मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले, यह तो किस्मत की बात है। मंजिल मिले या न मिले, मंजिल मिले या न मिले तो किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें तो यह गलत बात है। इसका कहने का क्या मतलब है, तात्पर्य है कि मंजिल मिले या न मिले, जो मेहनत तुम कर रहे हो वो ये नहीं वहाँ पे आशा करो कि हाँ मंजिल हमको प्रयास कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, सफल नहीं हो रहा है तो नहीं मिला अब हम छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। मंजिल मिले या न मिले किस्मत की बात है, आपका किस्मत की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें। जब आप कोशिश करेंगे नहीं, पढ़ेंगे, हाँ नहीं एग्ज़ाम दे रहे हैं बिना पढ़े हुए, एग्ज़ाम फेल कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, नहीं हो रहा है आप छोड़ देते हैं। तो वहाँ तो कोशिश कर ही ना रहे, वहाँ तो डायरेक्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना है, मेहनत करते जाना है, रेगुलर करते जाना है। इससे होगा कि आपको रेगुलरिटी होगा और आपको पर डे तैयारी करने से आपका एग्ज़ाम एक दिन न एक दिन पास करना ही है, आपको सफलता ही मिले। कोई भी चीज़ का हो, सफलता हो, काम का हो, कोई भी कार्य का हो, सफलता ज़रूर मिलेगा। आप रेगुलरिटी तो काम करते रहिए। तो लेकिन कोशिश ही ना करें तो क्या होगा, गलत बात है। कोशिश ना करेंगे तो क्या होगा, गलत बात है। तो चलिए मैं यहाँ तक हो गया मोटिवेट। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चन के ऊपर। तो चलिए मैं 48, देखिए पेज नंबर कितना है, 48 है। कितना है प्यारे दोस्तों, 48 है पेज नंबर। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं 48 से। क्या है, आरआरबी महेंद्रू घाट 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास थी। कि क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 ईसा पूर्व के पास थी। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। नेक्स्ट, अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। कौन था, टोडरमल था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल 6 माह तक लागू रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किनका है? सर्वोच्च न्यायालय का है। किसको है? सर्वोच्च न्यायालय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीका वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। कौन सा है? एडिस मच्छर है। कौन सा है? एडिस मच्छर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा 80% होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा क्या होता है? 80% होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि को क्या है? पिट्यूटरी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी ग्रंथि पाया जाता है। तथा सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। सबसे क्या है? लीवर, जिसको यकृत हिंदी में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड तथा प्लीहा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला सौदामिनी देशमुख है। क्या है? सौदामिनी देशमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8850 मीटर है। कितना? 8850 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा तथा चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव क्या है? वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी ने की थी। कौन की थी? के.एम. मुंशी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटकामा मरुस्थल क्या? अटकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका क्या है? दक्षिण अमेरिका देश चिली में अवस्थित है। कहाँ? चिली में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन हार्मोन्स रक्त में ग्लूकोज को ही शर्करा कहा जाता है। ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पृथ्वी के विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है? पृथ्वी के विषुवत रेखा पर, कहाँ प्यारे दोस्तों? विषुवत रेखा पर सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान होता है। क्या होता है? समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो, रिक्त मतलब खाली हो तो, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली क्या है? साइलेंट वैली मतलब मौन घाटी। साइलेंट वैली मतलब मौन घाटी केरल में है। कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुंडू प्रपात क्या है? हुंडू प्रपात सुवर्णरेखा क्या है? सुवर्णरेखा नदी रांची में है पर बना है। कहाँ? सुवर्णरेखा नदी पर बना है। हुंडू प्रपात सुवर्णरेखा नदी पर बना है जो रांची में है। कहाँ? रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को जो है कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। यूनेस्को कौन सा पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वेलेंटीना है। वेलेंटीना और तेरेस्कोवा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भाग को असत्य फल कहा जाता है। क्या है?
अंडाशय एवं फूल के अन्य भागों को असत्य फल कहा जाता है। असत्य फल से तथा सत्य फल केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है। सत्य फल जो है केवल अंडाशय से उत्पन्न होता है, असत्य फल अंडाशय एवं फूल के अन्य भागों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश। क्या गुप्त वंश साहित्यिक कृतियों के संरक्षण के लिए विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर्मेटोलॉजी। क्या है डर्मेटोलॉजी? त्वचा एवं इसकी बीमारियों का अध्ययन है। त्वचा की अध्ययन को क्या कहा जाता है? डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाई कनौल में स्थित है। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय कोडाई कनौल में स्थित है, जो तमिलनाडु में है। कहाँ है? किस तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्को डी गामा 1498 में कालीकट पहुंचा था। वास्को डी गामा जो है 1498 में कालीकट में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल-बुरूनी मोहम्मद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था। अल-बुरूनी मोहम्मद गजनवी के शासन काल में इतिहासकार था। इसके शासन काल में अल-बुरूनी क्या था? इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडवानी। क्या पंडवानी छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। पंडवानी जो है छत्तीसगढ़ में प्रचलित लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टछाप। क्या अष्टछाप के संस्थापक स्वामी विठलनाथ थे। कौन थे? स्वामी विठलनाथ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी गोरखपुर 2002 में पूछा गया है कि लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आर्किमिडीज ने की थी। कौन? आर्किमिडीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू है, जो उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल स्ट्रीट। क्या वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित है, जो स्टॉक एक्सचेंज है। क्या स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति, क्या मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है भारतीय सिविल सर्विस ICS लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ था। किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, माहेश्वर। क्या है? माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी। माहेश्वर अहिल्याबाई होलकर की राजधानी थी, है ना। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, लीवर। कौन सा है? लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा भारत का 25वां राज्य है। गोवा जो है भारत का कितवां राज्य है? 25वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में कब? 1936 ईस्वी में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। आराम हराम है का नारा जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में टेलीविज़न कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में हुआ था। भारत में टेलीविज़न का कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए। नोबेल पुरस्कार 1901 में आरंभ किए गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम, क्या वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला, संविधान के, क्या संविधान के अनुच्छेद 25, 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 25 और 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरबी चंडीगढ़ 2002 में पूछा गया है कि प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु थे। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता मनु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र पृथ्वी का लगभग 71% है। समुद्र जो है पृथ्वी का लगभग 71% है। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है, कंटेंट अगर बेहतर लग रहा है, तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए ताकि आपके पास पर डे नोटिफिकेशन पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया का सिक्का, क्या है। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। रुपया का सिक्का भारत में पहली बार शेर शाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त, बाइल, पित्त या बाइल, क्या है मेरे प्यारे दोस्तों। पित्त का स्राव, बाइल का स्राव यकृत में होता है। यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा। यकृत द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर से रक्तचाप एड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। मानव शरीर से रक्त एड्रीनल ग्लैंड द्वारा नियोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया मुद्रास्फीति कहलाती है। नेक्स्ट, शिवाजी की मां जीजाबाई थी। शिवाजी की मां जीजाबाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई कांटोसोम है। क्या है। कांटोसोम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया, क्या मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्या डायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है। डायलिसिस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। ऊतकों का अध्ययन किस चीज़ में किया जाता है। हिस्टोलॉजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन संख्या दर्शन में कपिल मुनि, कौन सा। कपिल मुनि का योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून का कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पृथ्वी का औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य क्या है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से देखिए, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान क्या है। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य।
राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राज्य, राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य। तो जिम कार्बोनेट क्या है? जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड में है। कान्हा किसली, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मानव क्या है? मानस वन्य जीव अभयारण्य, मानस वन्य जीव अभयारण्य असम में है। कहाँ है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया है। कहाँ तक हो गया है? मानव असम तक हो गया है और पेरियार से शुरू करना है ना? पेरियार। चलिए क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पेरियार वन्य जीव अभयारण्य, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। किस राज्य में है? केरल में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। शिकारी देवी अभयारण्य किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केवला देव घाना पक्षी बिहार राजस्थान में है। केवला देव घाना पक्षी बिहार किस राज्य में है? राजस्थान में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल कर दीजिए। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। नल सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदनकानन वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? ओडिशा में है। कहाँ? ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दची ग्राम अभयारण्य क्या है? दची ग्राम अभयारण्य, दची ग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। क्या? जम्मू कश्मीर में है। राजा जी क्या? राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। सिमलीपाल अभयारण्य कहाँ? उड़ीसा में है। सिमलीपाल अभयारण्य उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुदुमलाई अभयारण्य, मुदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में है। कहाँ? तमिलनाडु में है। डामला क्या है? डाम्फा अभयारण्य मिजोरम में है। डाम्फा अभयारण्य कहाँ? मिजोरम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। कुबुल लामजाओ एवं राव उद्यान मणिपुर में है। कोबुल क्या है? किबुल लामजाओ उद्यान मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख नदियाँ क्या है? प्रमुख नदियाँ उद्गम और एवं मुहाना। नदी उद्गम मुहाना। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील है। उद्गम कौन सा है? उद्गम एवं मुहाना। सिंधु नदी मानसरोवर झील उद्गम कौन सा है? मानसरोवर झील। मुहाना इसका क्या बनता है? अरब सागर में बनता है। मुहाना है क्या? अरब सागर है। नर्मदा नदी की उद्गम कहाँ बनता है? अमरकंटक की पहाड़ी पर बनता है। जो खंभात की खाड़ी इसका क्या है? मुहाना है। क्या? मुहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप्ती किस उद्गम पर मिलता है? तो मुल्ताई पर, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और इसका उद्गम क्या है? उद्गम मुहाना। क्या है? मुहाना है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? मुहाना है। ताप्ती मुल्ताई मध्य प्रदेश में है। जो खंभात की खाड़ी इसका मुहाना मिलता है। यमुना क्या उद्गम क्या है? यमुनोत्री ग्लेशियर है। यमुनोत्री ग्लेशियर है जो इसका यह अति है। यमुना
मुहाना क्या, गंगा नदी है, इसका मुहाना जो बनता है गंगा नदी में बनता है जाके। राम गंगा नैनीताल के निकट है और इसका गंगा नदी में मुहाना बनती है। गंडक नेपाल में है और मुहाना इसका क्या है, गंगा नदी है। और कोसी कोसी का उद्गम क्या है, सप्तकोशी है, सप्तकोशी जो नेपाल में पड़ता है और गंगा नदी इसका मुहाना है। कौन सा है, गंगा नदी इसका मुहाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन अमरकंटक की पहाड़ी इसका उद्गम है और इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी है। मुहाना क्या है, गंगा नदी है। मुहाना क्या है, मुहाना गंगा नदी में जाकर मिलती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील जो है मुहाना बंगाल की खाड़ी है। महानदी शिवहारा है, इसका क्या है, शिवहारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। शिवहारा बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है, इसका मुहाना क्या है, बंगाल की खाड़ी है। गोदावरी नासिक के निकट है, कहाँ, नासिक के निकट है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी मतलब केर क्या है, कावेरी केरकारा क्या है, केरकारा इसका उद्गम स्थल है। केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी है और इसका मुहाना क्या है, बंगाल की खाड़ी है। मुहाना क्या है, बंगाल की खाड़ी है। चलिए आगे, कावेरी केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी बंगाल की खाड़ी है। गंगोत्री ग्लेशियर बंगाल की खाड़ी है। चंबल जानापाव और पहाड़ी सब क्या है, ये उद्गम है, क्या है, उद्गम स्थल है। और मुहाना जमुना नदी में जाकर मिलता है। मुहाना इसका कहाँ है, जमुना नदी है। नेक्स्ट, और क्या है, चिनाब बारालाचा दर्रे हैं। चिनाब में कौन पड़ता है, उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे है और इसका मुहाना है सिंधु नदी। मुहाना कौन सा है, मुहाना कौन सा मिलता है, सिंधु नदी में। झेलम शेषनाग झील है, झेलम जो है शेषनाग झील उद्गम स्थल है, इसका मुहाना चिनाब नदी है, इसका मुहाना चिनाब नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी जो है रोहतांग दर्रे पर पड़ता है। रावी जो है रोहतांग दर्रा जो है उद्गम स्थल है। और मुहाना क्या है, चिनाब नदी, मुहाना चिनाब नदी। कृष्णा जो है महाबलेश्वर जो है इसका क्या है, उद्गम स्थल है। और मुहासे है बंगाल की खाड़ी, मुहासे बंगाल की खाड़ी। लूनी नाग पहाड़ है, लूनी नाग पहाड़ अरावली पश्चिम बंगाल में पड़ता है। क्या, पश्चिम बंगाल नहीं दिया, क्या है, लूनी नाग पहाड़ अरावली पर्वत पड़ता है। अरावली पर्वत जो कच्छ की रण में पड़ता है, इसका मुहासे है। व्यास रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा इसका मुहाना क्या है, सतलज नदी है। क्या है मेरे बच्चे, सतलज नदी है। अगला देखिए क्या है, सतलज मानसरोवर झील, इसका उद्गम क्या है, मानसरोवर झील है और मुहासे चिनाब नदी है। नील विक्टोरिया झील क्या है, विक्टोरिया झील जो है भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर। अगला अमेजन क्या है, अमेजन लैगो फिलिप्रो जो है इसका क्या है, उद्गम है। और अटलांटिक मध्य प्रदेश क्या है, इसका मुहासे है। हवांगो क्या है, इसका उद्गम। क्यूनलून क्या है, क्यूनलून पर्वत है, इसका उद्गम। और मुहासे क्या है, मुहाने चिन्हिल खाड़ी है। क्या है, चिन्हिल खाड़ी मुहाने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे दोस्तों, डेन्यूब क्या है, डेन्यूब इसका क्या उद्गम है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत इसका मुहासा है। काला सागर वोल्ग क्या, वोल्ग मतलब स्लाइडाई पठार है, स्लाइडाई पठार उद्गम है। और इसका कैल्सिपियन सागर इसका क्या है, मुहासे है।
यांगसी तिब्बत का पठार है। यांगसी तिब्बत की पठार जो चीन सागर को क्या करता है, चीन और सागर को, यांगसी तिब्बत का पठार है जो चीन सागर को क्या करता है, इस मुहासे है, क्या मुहासे। कांगो लिवालय, कांगो का लिवालय है और इसका अटलांटिक मध्य प्रदेश में पड़ता है। अटलांटिक मध्य प्रदेश में पड़ता है अटलांटिक। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। तो आज का वीडियो तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और आप लोग प्लीज़ दोस्तों, अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा कर ऑल कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।